हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेकॉन ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, टफ एंड बेसिक क्वेश्चन की सीरीज में जब मैंने लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन लिया था जो स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप का है गेट 2013 का, तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डेरिवेशन भी कराऊंगा क्योंकि डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है और उसको समझने के बाद ही आप फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला था फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वो कुछ इस तरीके से था। फॉर इनफाइनाइट स्लोप C प्लस गामा Z tan phi cos स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई गामा Z साइन बीटा cos बीटा। और इस फॉर्मूले को मैंने कहा था दोस्तों कि आप इस फॉर्मूले को याद रखिए और साथ में इसका डेरिवेशन भी समझ लीजिए कि इसका डेरिवेशन होता कैसे। तो आज हम इस क्वेश्चन का जो फॉर्मूला यूज हुआ था उसका डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि इसका डेरिवेशन होगा कैसे। तो इसके डेरिवेशन में आपको जो चीजें समझनी है उसको इस तरह देखिए कि ये एक इनफाइनाइट स्लोप है, ठीक है। डेफिनेटली अगर इनफाइनाइट स्लोप है तो नेचुरली होगा, मैन मेड तो इनफाइनाइट स्लोप ज्यादातर नहीं होते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि ये एक इनफाइनाइट स्लोप है सॉइल का। और इसका जो एंगल है दोस्तों ये बीटा है, इस एंगल पे ये स्लोप चल रहा है। अब आपको ये पता करना है कि आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी है। तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक आप इस फॉर्मूले को डिराइव नहीं कर पाएंगे। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट क्या है इसको देख लीजिए। मैं छोटे से एक डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल से आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखिए, आप कभी भी बाहर जाते हैं, मान लीजिए आप किसी टूर पे गए, अभी तो कोरोना का इफेक्ट है तो आप कहीं टूर पे नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप कभी टूर पे जाते थे तो क्या होता था। मान लीजिए आपका खर्चा होना तय है कि लेटस से कहीं घूमने जा रहे हैं या किसी काम से जा रहे हैं तो 4,000 रुपए का खर्चा होना है, ये मान लेते हैं 4,000 रुपीज का आपका खर्चा है। तो आप घर से कितना रुपए लेके निकलेंगे? डेफिनेटली आप 4,000 से कुछ ज्यादा ही लेके निकलेंगे। मान लेते हैं कि आप 6,000 रुपए लेके घर से निकलते हैं, तो आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी है दोस्तों? एक तरीका तो ये है कि 6,000 माइनस 4,000 तो 2,000 फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गई। लेकिन इंजीनियरिंग में ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं होगी। इंजीनियरिंग में फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगी दोस्तों 6,000 डिवाइडेड बाई 4,000। तो आप 1.25 की फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चल रहे हैं, यानी कि 25% एक्स्ट्रा आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। तो इंजीनियरिंग में हमेशा परसेंटेज वाइज ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखी जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको कितना मिला? 1.25। इज इट ओके? फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें तो कितनी है? 1.25 है। अगर आप 2,000 रुपए लेके चलते तो आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होती दोस्तों? पहली बात तो फेलियर हो जाता क्योंकि 4,000 रुपए का आपका कुछ काम है जिसको आप करने जा रहे हैं या आपका एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है और आप लेके जा रहे हैं 2,000 रुपए। सो 2,000 डिवाइडेड बाई 4,000, सो दैट विल गिव यू 0.5 विच इज लेस देन 1, हेंस फेलियर होना तय है। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी का क्या मतलब है हमारी डे टू डे लाइफ में। अब यहाँ पे दोस्तों ये 6,000 रुपए क्या है, अगर आप इसको समझें तो 6,000 रुपए दोस्तों आपकी स्ट्रेंथ है। आपकी जेब में कितना पैसा है? 6,000 रुपए का पैसा है, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। और स्ट्रेस कितनी है, या जो आपका खर्चा हो रहा है वो आपकी स्ट्रेस हो गई। तो स्ट्रेस कितनी है? स्ट्रेस आपकी है 4,000 रुपए की। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आना चाहिए। वो है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज नथिंग बट स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय स्ट्रेस। ये हमारी डे टू डे लाइफ में भी आप कह सकते हैं और आप सॉइल के कंटेक्स्ट में भी सेम चीज कह सकते हैं। तो सॉइल में भी हम क्या करेंगे, हम एक इनफाइनाइट स्लोप का ये देखेंगे कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है और फिर हम उसकी स्ट्रेस देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम स्ट्रेस कौन सी देखेंगे? हम यहाँ पे शियर स्ट्रेस देखेंगे। यहाँ हमने क्या देखी थी? एक्सपेंडिचर स्ट्रेस। ये क्या हो गई? एक तरीके से आपके खर्चा करने की स्ट्रेस कितनी है? 4,000 रुपए। आपके पास स्ट्रेंथ कितनी थी? 6,000 रुपए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ग्रेटर देन 1 आ गया तो आप सेफ हैं, आराम से आप जो भी काम करने गए हैं वो काम करके आ जाएंगे।
लेकिन अगर आप 2,000 रुपये लेके चले हैं और आपका खर्चा 4,000 रुपये का है तो 0.5 जो है वो आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, लेस देन 1, फेलियर होना पक्का हो गया। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेंथ का रेशियो जो है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बनता है। लेकिन ये फॉर्मूला कैसे आएगा, ये अब बस मैथमेटिकल चीज है, इसको आपको मैथमेटिक्स समझनी है कि इसके पीछे मैथमेटिक्स क्या है। बस आपको ये पता रहना चाहिए कि सॉइल की शियर स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं और फिर हम निकाल लेंगे शियर स्ट्रेस। तो इसके लिए हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं एल का। इज इट ओके? ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके स्लोप की डेप्थ कितनी है, जेड है, और मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं एल। दिस इज माई एलिमेंट एल। अब इसका जो वेट है वो कहाँ आएगा दोस्तों, यहाँ बॉटम पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये वेट कितना होगा, अगर मैं यूनिट थिकनेस मान लूँ, ध्यान रखिएगा हम यहाँ पे क्या मानेंगे, यूनिट थिकनेस, यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ योर स्क्रीन। आपके मोबाइल या लैपटॉप जिसमें भी आप देख रहे हैं उसके परपेंडिकुलरली आपकी तरफ या आपके मोबाइल की स्क्रीन के पीछे हमने थिकनेस कितनी मान रखी है, हमने इसकी थिकनेस मान रखी है 1। इज इट ओके? तो इसके पीछे या आगे जो है हमारी थिकनेस 1 ही है, तो हम यूनिट थिकनेस के लिए बात करेंगे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे टोटल वेट मिल जाएगा इसका, कि इस जो एलिमेंट है, मैं इस एलिमेंट का नाम ए बी सी और डी दे देता हूँ। तो ए बी सी डी का वेट कितना होगा दोस्तों, अगर गामा यहाँ पे डेंसिटी है तो ये हो जाएगा गामा इंटू एल इंटू जेड, ये आपका वेट हो गया। ठीक है, लेकिन ये वेट लगेगा कैसे, वेट हमेशा कैसे लगता है दोस्तों, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये वेट तो हमारा लग गया वर्टिकली डाउनवर्ड, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ स्लोप। तो अगर आप स्लोप की डायरेक्शन में देखें, मैं फिर से इसको बना देता हूं यहाँ पे, तो ये मेरा एलिमेंट है और यहाँ पे आप देखें तो ये स्लोप यहाँ पे बीटा एंगल है, तो ये एंगल भी बीटा हो जाएगा। ठीक है, दो लाइंस के बीच में अगर एंगल बीटा है तो उनके परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में भी एंगल बीटा होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल और ये स्लोप की लाइन, तो अगर ये वर्टिकल है जो हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री बना रही है, और ये जो लाइन है आपकी स्लोप की, उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो इसके साथ वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगी, बीटा। ये हमेशा याद रखिए कि दो लाइंस के बीच में अगर एंगल बीटा है तो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर जो होंगे उनके बीच में भी एंगल बीटा ही होगा। इज इट ओके? तो ये एंगल बीटा है। तो अब आप देखें तो ये इस तरीके से कितना आ गया, गामा एल जेड कॉस ऑफ बीटा। इज इट ओके? और इधर कितना आ गया दोस्तों, जो कि इसको इस वेट की वजह से ही ये स्लोप स्लिप करेगा, तो इधर आपका आ गया गामा एल जेड साइन ऑफ बीटा। इज इट ओके? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आपको चीज को समझना था। अगर आप इतना समझ जाएंगे तो आपकी काफी चीजें आसान हो जाएंगी आगे के लिए। तो ये दोनों फोर्स हो गए। अब आते हैं, हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की, क्योंकि हमारे फैक्टर ऑफ सेफ्टी में क्या है दोस्तों, फैक्टर ऑफ सेफ्टी में है शियर स्ट्रेंथ ओवर शियर स्ट्रेस। तो स्ट्रेंथ की बात करें तो आप लोगों ने शियर स्ट्रेंथ का चैप्टर पढ़ा होगा, जहां पे कूलम ने क्या कहा था, कूलम ने कहा था कि शियर स्ट्रेंथ किसी भी सॉइल की क्या होती है, C प्लस सिग्मा tan phi, वेयर फाई इज एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। इज इट ओके? तो फाई आपका जो है वो सॉइल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। इज इट ओके? जिस तरह से गामा कर रहा है। और सिग्मा क्या है, वर्टिकल स्ट्रेस है। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेंथ किसका फंक्शन बनाया था कूलम ने, कूलम ने कहा था कि स्ट्रेंथ इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रेस, और वो कौन सी स्ट्रेस थी, ये वर्टिकल थी। ध्यान दीजिएगा सिग्मा। तो हमारा सिग्मा कितना है, हमारा सिग्मा ये जो लग रहा है इस प्लेन पे, तो अब हम सिग्मा निकाल लेते हैं। तो सिग्मा कितना हो जाएगा दोस्तों, सिग्मा होगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया।
एम आई राइट? तो सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स आपका है गामा एल जेड कॉस बीटा डिवाइडेड बाई ये लेंथ। इज इट ओके? तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी दोस्तों? हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल लेंथ यहाँ देखिए कितनी ली है, एल ली है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, एल डिवाइडेड बाई कॉस बीटा। इज इट ओके? तो ये हमने क्या किया, फोर्स को एरिया में कन्वर्ट कर दिया, फोर्स को हमने स्ट्रेस में कन्वर्ट कर दिया बाय डिवाइडिंग द एरिया। इज इट ओके? और यूनिट थिकनेस है तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये वाली लेंथ मल्टीप्लाई बाय यूनिट थिकनेस, तो आपको क्या मिल गया, ये एल और ये एल तो कैंसिल हो गया, सिग्मा आपको मिल गया गामा जेड कॉस स्क्वायर बीटा। इज इट ओके? तो अब आप कह सकते हो कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी हो गई, आपकी स्ट्रेंथ हो गई सी प्लस गामा जेड कॉस स्क्वायर बीटा टेन फाई, ये आपकी स्ट्रेंथ हो गई। अब हम शियर स्ट्रेस की बात कर लेते हैं। तो ये फोर्स जो हमने निकाला है गामा एल जेड साइन बीटा, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सिंपल सा इस एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमें शियर स्ट्रेस मिल जाएगी। तो शियर स्ट्रेस कितनी हो गई, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। हमेशा बेसिक को फॉलो करिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपका फोर्स यहाँ पे कितना है दोस्तों, गामा एल जेड साइन बीटा डिवाइडेड बाई एरिया सेम रहेगा, एल कॉस बीटा मल्टीप्लाई बाई 1 जो अभी अभी हमने यहाँ पे निकाला था। सो एल कॉस बीटा मल्टीप्लाई बाई 1, तो आपको क्या मिल गया, एल और एल कैंसिल हो गए और आपको शियर स्ट्रेस जो है वो हम टाउ से रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे, तो वो आपको क्या मिल गई, गामा जेड साइन बीटा कॉस बीटा। इज इट ओके? तो अब आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखें, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने शुरू से आपको बता रखा है क्या है, शियर स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेस। इज इट ओके? तो स्ट्रेंथ तो हमने ये निकाल ली, सी प्लस गामा जेड कॉस स्क्वायर बीटा टेन फाई, और यहां पे हमने निकाल लिया शियर स्ट्रेस जो हो गई गामा जेड साइन बीटा कॉस बीटा। तो अब आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी आसानी से कर सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, सी प्लस गामा जेड कॉस स्क्वायर बीटा टेन फाई डिवाइडेड बाई गामा जेड साइन बीटा कॉस बीटा। इज इट ओके? सो यही फॉर्मूला था दोस्तों जो मैंने अप्लाई किया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, और वहां मैंने आपको कहा था कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन इसका डेरिवेशन आपको समझ में आना चाहिए और एक ना एक बार अपने हाथ से किया हुआ होना चाहिए, जिससे आप कंफर्टेबल रहेंगे ये समझने में कि गामा क्या है, जेड क्या है, टेन फाई क्या है, एवरीथिंग एल्स इन द फॉर्मूला। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट, कीप enjoying your civil engineering and have lots and lots of fun in your life.